ये तो आम दिनों की बात है, इस महीने पूरे महीने दिन की बात है, लेकिन कल का दिन जो मखसूस दिन है, कल का दिन जो मखसूस है, अगर कोई बंदा एक दिन कल का रोजा रखता है सही से अच्छी नीयत के साथ, उस बंदे को साल भर रोजा रखने का सवाब दिया जाए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हदीस पाक में है। तो हमें और आपको चाहिए कि आज हो कल हो, ये हमारे ये नाचना गाना हमारा ये पेशा नहीं है। इमाम हुसैन जंगे करबला में क्यों गए थे? इस्लाम को बचाने के लिए गए थे। लेकिन आज जो हम और आप जो ये मसनूई करबला बनाते हैं, ये कहते हैं करबला है, इसमें जो आप जाते हैं ये दीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि दीन को आप खराब करने के लिए जाते, दीन ढाने के लिए जाते। अब गौर कीजिए ना, जहां 72 नुफूसे खुदसिया शहीद हुए, तलवारें चली, तीर चली, नेजा चला, उनके 6 महीना के बच्चा शहीद हो गया, 8 साल 9 साल का भांजा और मोहम्मद शहीद हो गए, 18 साल का बेटा अली अकबर शहीद हो गए, यहां तक कि आपका भाई अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए। उस दिन हमें और आप क्या करना चाहिए? ये नाचना चाहिए, गाना चाहिए? नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस दिन से, कल के दिन से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। कैसे कैसे जुल्म सितम हमारे हुसैन पर किया गया था। आज हम कह रहे हैं लाठी भाजो, ये सुन्नत कहां लिखा हुआ, कोई हमको बता सकता है? लाठी भाजना कहीं सुन्नत नहीं। आज लोग शौक से कहता है कि सुन्नत ही भाजो, भाजना है तो क्यों नहीं भाजो। और दिन ये मुहर्रम शरीफ ही का महीना, याद रखो अगर यजीदी अभी जिंदा रहता तो जितना खुश उस दिन नहीं हुआ था, वो करबला के दिन जिस दिन नहीं खुश हुआ था, उतना आज वो खुश होता कि देखो हमने इमाम हुसैन के ऊपर तलवारें चलाई। क्यों चलाई? ताकि दीन ढह जाए, दीन खत्म हो जाए। लेकिन आज ये लोग खुद, उनकी उम्मत, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, ये लोग खुद आज दीन का ढा रहे हैं, दीन को ढा रहे हैं। आज वो खूब खुश होता है यजीद। क्या इमाम हुसैन आपसे खुश है? कि आप नाचेंगे गाने गाएंगे तो क्या खुश होंगे? वो पाक नाम जिसके बारे में आया हदीस पाक में, एक रिवायत के मुताबिक कि ये नाम अल्लाह ताला ने रखा है, हुसैन का नाम, हजरत इमाम हुसैन का नाम हुसैन ये अल्लाह ने रखा है। और उस मुकद्दस नाम को जिसको अल्लाह ने रखा है, उसको शराब पीकर नशे की हालत में या हुसैन हो या हुसैन कहते हैं, कि यह दीन है? ये दीन नहीं है मेरे भाई, ये दीन इसका नाम नहीं है। हुसैन से मोहब्बत है तो उस दिन आप सबील लगाए, शरबत पिलाए लोगों को, गरीबों को खाना खिलाए, यतीमों को कपड़ा पहनाए। उस दिन इमाम हुसैन के वसीले से आप दुआ करें। उस दिन यहां तक कि फतावा रज़विया शरीफ में है, कहा गया कि अगर कोई आदमी इस खिलवाड़ी को, जो खेलने वाला कूदने वाला है, उसको अगर कोई शरबत पिलाता है, पानी पिलाता है, तो क्या उसको सवाब मिलेगा या नहीं? आपने फरमाया नहीं मिलेगा। सबील लगाने का मतलब क्या? आप खिलवाड़ी को पिलाइएगा? वो जिहाद करके आया है, वो जंग जीत कर आया है, ये कोई खिलवाड़ी नहीं है, ये इस्लाम के बचाने वाला खिलवाड़ी नहीं है। अगर आपको खेलना ही है तो इश्क़े हुसैन में आपको, अगर दिन को सर्फ करना ही है, अपने वक्त को इन्वेस्ट करना ही है, तो पूरे दिन दुरूद शरीफ के विर्द, कुरान खानी करवाइए। उस दिन उलमाए कराम के पास जाकर, इमाम साहब के पास जाकर वाज़ो नसीहत सुने कि बताइए हमें जंग करबला क्या है, जंग करबला के वाक़यात बताइए, इस दिन हमको क्या करना चाहिए। मालूम है आपको, इसी गांव से कुछ दूर पर हट के सिराही गांव, वहां 1 लाख का ये ताजिया बना, 1 लाख का ताजिया बना है। उतना आपने इन्वेस्ट किया,
जब बाड़मेर शरीफ आता है तो कहता है ये लाइट क्यों लगवा रहे हैं, ये झंडा कहाँ इसका सबूत कहाँ है? ये ताजिया का सबूत कोई बता सकता है? ये जो आप बना रहे हैं ताजिया, ये मुरव्वजा ताजिया है और मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है। मुरव्वजा ताजिया ये हराम है। मुरव्वजा ताजिया यहाँ जहाँ औरतें जाती हो, वहां पर लोग शराब पीते हो या पीकर आया हो, वो ताजिया कहा गया मुरव्वजा, वो हराम है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, खत्म करना है, खर्च करना है तो आप कीजिए ना, अच्छे काम में कीजिए। अगर आप गलत काम में करते हैं, कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि बुराई के काम पर मदद ना करो। लेकिन आज इतने बड़े बड़े लोग, हमारे गांव के सुरमा लोग बड़े बड़े ताजिया के नाम पर चंदा कर रहे हैं। कुरान तो कहता है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि बुराई के काम पर मदद ना करो। तो ये कैसी मदद आपकी है जो 500, 1000 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया करके जो आप ताजिया के नाम पर दे रहे हैं? याद रखो इसका हिसाब आपको देना होगा। कुरान कहता है फमयअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमयअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आपने एक जर्रा बराबर भी अच्छा काम किया है तो उसका भी बदला आपके रब के पास है। अगर आपने जर्रा बराबर भी बुराई की तो इसका भी आपको हिसाब देना होगा, और वहां मुंह से हिसाब नहीं देना होगा, आपकी हाथें गवाही देगी। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना